एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का हॉलीडेज होमवर्क, जो कि कॉमन हॉलीडेज होमवर्क है सभी क्लासेस के लिए। बेसिकली ये 8th, 9th एंड 10th के लिए है। ये फुल्ली सॉल्व्ड है। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, विच इज द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है और उसको Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर, इसको एटॉमिक मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। टोटल नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसका टोटल नंबर जो है वो मास नंबर कहलाता है और इसे A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्स प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किन्होंने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है नेम द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन, जिसको कि B से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसका सिंबल B है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंबल ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम। तो कार्बन और कैल्शियम का सिंबल क्या है? कार्बन के लिए हम लोग C यूज करते हैं, ठीक है, और जो कैल्शियम है उसके लिए Ca यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द सिंबल ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम का सिंबल क्या है? तो सोडियम का Na होता है और पोटासियम का K होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयन। आयन से आप क्या समझते हैं? नेम द टू टाइप्स ऑफ आयंस। और दो तरीके के जो आयंस है उनके बारे में जो है वो आपने बताना है। ठीक है, तो बच्चों आयंस जो है वो क्या होता है? एन आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आयन जो है वो एटम या मॉलिक्यूल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जिसने या तो मतलब कि गेन किया हो, ठीक है, उसको मिला हो, या उसने उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो उसको लूज किया हो, रिजल्टिंग इन नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो होता है। ठीक है, तो इसके दो जो टाइप्स है वो है केशंस और एनियंस। ठीक है, जो केशंस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। दे फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये कब होता है? जब एटम जो है मतलब कि बेसिकली लूज करता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जबकि जो एनियंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, और ये तब बनता है जब ये बेसिकली एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, या कह सकते हो गेन करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है नेम वन एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। तो एक एलिमेंट का नाम बताना है जो कि पॉजिटिव आयन बेसिकली फॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, आप कोई भी एक लिख लेना, सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम वन एलिमेंट विच फॉर्म्स नेगेटिव आयन। तो एक एलिमेंट के नाम बताओ जो कि नेगेटिव आयन को फॉर्म करता है। ठीक है, तो फ्लोराइन, ठीक है, जिसको कि F से डिनोट किया जाता है, और नेक्स्ट है क्लोराइन, जिसको कि Cl से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट के नाम और उनके सिंबल्स बताने हैं। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों अगला क्वेश्चन है प्लांट अ ट्री एट योर होम। अपने घर पर एक पेड़ लगाओ, अपने आसपास पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, और उसमें एक मंथ के दौरान जो ग्रोथ आई है उसको अपने ट्रेस करना है। ठीक है, क्लिक द फोटोज एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। उसकी फोटोज जो है वो क्लिक करो और उसको अपने स्क्रैप बुक पर लगाओ। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।